तो बच्चों सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि अभी एग्जाम जब सामने आती है, सो यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी या तुम्हारा कोई प्लानिंग कुछ भी काम नहीं आता है। यहाँ पे सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि तुम फिलहाल किस माइंडसेट में हो। तुम्हारा सबसे पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे काम आने वाला है। रिलैक्स रहो, नींद पूरी कंप्लीट लो। तुम्हारा नींद अगर 6 घंटे का है तो 7 घंटे का करो, 7 घंटे का है तो 8 घंटे का नींद करो। नींद में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, नींद में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टोटलिटी पे तुमको एकदम अभी ऐसा शेड्यूल मेंटेन करना है कि यू शुड फील रिलैक्स, योर बॉडी शुड फील रिलैक्स। पूरे पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स रहनी चाहिए, वो सब है यहाँ पे। सबसे पहले तो अभी क्या कवर करना क्या नहीं करना, तुमको हर सब्जेक्ट के केस में पहला जो है अभी अकाउंट्स का पेपर, इसको अच्छा खासा टाइम मिला रहेगा, बाकी इसको नहीं मिलेगा। तो जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले तुम्हारा जो भी पेपर का टाइम 2 से 5, तो अ, तो तुम्हारा जो लंच का टाइम है इट शुड बी बिफोर 12, 12 के पहले 11, 11:30, 12 बजे खाना खा लो। फिर क्या होता है कि थोड़ा सा जो नींद वाला जो टाइम पीरियड है ना वो 1 बजे तक चले जाता है। अगर तुम सपोज खाना खाए 1 बजे और खाना खाए 1:15 बजे तक फिर निकल गए एग्जाम को, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुमको एग्जाम में नींद आ जाएगी, तो वो नहीं करना है। तो तुम्हारा जो लंच का टाइम है वो 12 के जस्ट पहले करो, 11:30 इज अ परफेक्ट। तो 11:30 12:15 अगर खा लिए, थोड़ा सा नींद भी आ गया, तो वो 1 बजे तक चले जाएगा, एग्जाम माहौल में सब उड़ जाएगा। तो सबसे पहले योर लंच टाइम उसको ठीक करो। दूसरा, जैसे ही एग्जाम हो गए 5 बजे सीधा घर पे आना। कोई टीच किसी को भी डिस्कस नहीं करना, गलती से भी डोंट डिस्कस योर आंसर्स, अटेम्प्ट्स, कुछ भी, एनी ओपिनियन। 2 4 लोग तुमको डराने के लिए है, 2 4 लोग तुम किसी और को डरा देंगे, तो दोनों भी नहीं करना है। एग्जाम सेंटर पे जैसे ही बाहर आया, पेरेंट्स को ढूंढने को तुम्हारी गाड़ी लो और निकलो, और योर आंसर शुड बी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया या मेरा अटेम्प्ट गया। प्रॉब्लम क्या है कि अपना ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि जो अच्छा हुआ वो याद ही नहीं रखता है, ह्यूमन ब्रेन जो गलत हुआ वही याद रखता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे आता है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि जो अच्छा हुआ कि तुम्हारा पेपर कितना अटेम्प्ट किया, तुमको पेपर में कितने आंसर्स आए ये ध्यान ही नहीं रखना है। तुमने कितना करेक्ट सॉल्व किया ये सोचना ही नहीं है। तुमने ये सोचना है कि मैंने कितने मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया। अगर तुम्हारा मार्क पेपर का अटेम्प्ट अच्छा खासा है तो फिर तुमको डरना नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखो कि क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट तुमको ज्यादा ध्यान देना है, ना कि कितना एक्यूरेसी लाया है। पेपर के बाहर आए कि भाई जैसा तुमने 10th और 12th में किया रहेगा, हाँ 100 में से 90 आ जाते, 95 आ जाते, 80 आ जाते, 70 आ जाते, तो वैसा ही यहाँ पे अटेम्प्ट बोलना है। बाहर किसी ने भी क्वेश्चन पूछा, फैकल्टी हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तुमको कितना अच्छा गया कितना बुरा गया बोलना ही नहीं है। तुमको इतना बोलना है कि अटेम्प्ट कितना हुआ, 80 का अटेम्प्ट, 70 का अटेम्प्ट, 90 का अटेम्प्ट। एनी अटेम्प्ट मोर देन 60 और 65 इज अ गुड अटेम्प्ट। देखो, 70 का अटेम्प्ट करते हो गुड बोलूंगा, 90 का अटेम्प्ट करते हो 70 से लेके 90 तक का बेटर है, 90 के ऊपर का अटेम्प्ट करते हो बेस्ट है। तो अटेम्प्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी ऑटोमेटिक आ जाती है, तुमको उस चीज की चिंता नहीं लेनी है। 70+ पेपर अटेम्प्ट करते हो, 70+ पेपर अटेम्प्ट करते हो, यू आर इन अ गुड सिचुएशन। ठीक है, तो ये सबसे पहले दिमाग में घुसो कि एक्यूरेसी से ज्यादा अटेम्प्ट यहाँ पे मैटर करता है। मेन एग्जाम में कुछ भी हो पेपर अटेम्प्ट करके आना है। पेपर अटेम्प्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन बाकी कोई भी चीज के। ओके, तो पेपर अटेम्प्ट हो गया। फिर नेक्स्ट चीज जो करनी है कि कोई भी पेपर, ये चीज मैं क्लास में इतने बार रिपीट कर चुका हूँ, वापस से अभी इस सेशन में रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पेपर इतना मुश्किल नहीं रहता है कि जो पासिंग ना करा सके। कोई भी पेपर लाओ, आज से 10 साल के पहले के कोई भी पेपर लेके आओ, 10 साल तक के अटेम्प्ट के, मैं ये गारंटी के तौर पे टिक करके दे सकता हूँ कि 40 मार्क का पेपर इजी होता है। इट जस्ट दैट कि तुमको पेपर के अंदर वो 40 मार्क ढूंढने होते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, इंस्टीट्यूट क्या करती है, इंस्टीट्यूट तुम्हारे क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करती है कि तुमको डर लग जाए, और 2 या 3 ही क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 1 न तो क्वेश्चन नंबर 2 न तो क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों में से 2 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आने ही वाले, कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहने ही वाले, और वो तुम्हारा मोरल डाउन करने के लिए होता है। इंस्टीट्यूट प्लेज द ब्लडी माइंड ट्रिक्स।
तो वो माइंड ट्रिक्स से बचने के लिए तुमको क्या करना है, इफ यू डोंट वांट टू फॉल इन दैट ट्रिक्स, तो तुमको क्या करना है कि तुमको बोलने का है कि ये एंटर करते ही एग्जाम हॉल में एंटर करते ही बोलना है कि मुझे 10-20 मार्क का पेपर नहीं आने वाला है। 10-20 मार्क का पेपर ही नहीं आने वाला है, तुम्हारे ब्रेन को एकदम तुम नीचे के लेवल पे लेके जाओ। तो क्या होता है कि अगर दो क्वेश्चंस नहीं जमे, 20 मार्क का क्वेश्चन नहीं जमा, तो यू आर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरे को नहीं जमने वाला है, तो तुमको सडन फोर्स फील नहीं होगा मेन एग्जाम के अंदर एक आधा नहीं जमा तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो सबसे पहले अगर तुमने 100 मार्क का अटेम्प्ट कर दिया, यू आर हैप्पी कि मैंने पूरा अटेम्प्ट कर दिया। और सबसे ज्यादा मैटर यही करता है कि तुम हैप्पीनेस मेंटेन करो अभी के दिनों में, और पेपर के 3 घंटे में, पेपर के 3 घंटे की मेंटालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। एग्जाम सेंटर में घुसते ही पहले क्या बोलना है, ये दो चीजें बोलनी है। पहला कि मुझे 20 मार्क का पेपर जमने ही नहीं वाला है, मुझे 20 मार्क के क्वेश्चन ही नहीं आने वाले। और दूसरा क्या बोलना है, मुझे सिर्फ 40 स्कोर करना है आज। तुम्हारा पेपर कौन सा भी रहने दो यार, हो अकाउंट्स, अकाउंटिंग, टैक्स, लॉ, ऑडिट, कोई भी हो, कोई भी तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारा वर्स्ट, मुझे सिर्फ 40 लाना है। तो ये क्या करता है पता है क्या, ये साइकोलॉजी को तुम्हारे एक सेफ जोन में लेके जाता है। तुमको बोलते क्या है कि एग्जाम में अगर पेपर डिफिकल्ट भी आया, तो बार बार वो चीज दोहराने की वजह से तुम एक सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पे तुमको ये फील हो जाएगा कि मेंटल प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा। वो 3 घंटे के अंदर प्रेशर नहीं आना है ना, तो ये दो चीजें बोल दो, 20 मार्क का क्वेश्चन मुझे जमने नहीं वाले, मुझे सिर्फ 40 चाहिए, मुझे सिर्फ 40 चाहिए, 20 मार्क का क्वेश्चन नहीं जमने वाला है। और ये आज नहीं, एग्जाम सेंटर में घुसते ही बोलना है। क्यों ऐसा, ये दो गुरु मंत्राज है, मैं सेंटर पे आके पूछूंगा कि दो गुरु मंत्राज जो बोले वो तुमको रिपीट करना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेपर में तुम्हारा प्रेशर एकदम रिलीज हो जाएगा। तो एक आधा क्वेश्चन नहीं जमा, तुम कॉन्फिडेंस तोड़ के नहीं बैठेंगे। एक आधा क्वेश्चन नहीं आया तो तुम्हारे वो एग्जाम के अंदर का प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा। तो ये प्रेशर नहीं लाने के लिए पहले से अपना सेटिंग ही, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, दिस इज कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या बोलता है अकाउंट्स के अंदर कि लॉसेस और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस अभी बुक कर लो। तो भाई पहले से मान लो ना, नहीं आने वाला, आ गया तो अच्छी बात है, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, आ गया तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो एग्जाम सेंटर में कोई भी पेपर हो, तो पहले खुद को टेंशन रिलीफ करने के लिए ये दो चीजें बोलना है, मुझे सिर्फ आज के पेपर में 40 लाना है, और मुझे दो क्वेश्चन नहीं जमने वाले हैं, या 20 मार्क का क्वेश्चन नहीं जमने वाला है। तो फिर तुमको एग्जाम में नहीं जमा तो ये हो जाए। सर पेपर टारगेट होता है, हमने सुना है, हमारे अटेम्प्ट का कौन सा पेपर टारगेट होगा, तो भाई ये तो अनअवॉइडेबल है, कोई ना कोई तो एक पेपर डिफिकल्ट आने ही वाला है। अभी वो कौन सा पेपर आएगा कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। और एक आधा पेपर डिफिकल्ट आया तो सबसे पहली बात जो तुम्हारे दिमाग में ठूस के तुमको बतानी है, कौन सी बतानी है, अगर मुझे डिफिकल्ट गया है तो ऑल ओवर इंडिया भी डिफिकल्ट गया है। जो पिंडी ते ब्रह्मांडी, पिंडी ते ब्रह्मांडी का मतलब मेरे साथ जो हो रहा है वही पूरे विश्व के साथ भी हो रहा है। एक सिंपल सी शादी सुदी सी बात है, क्या है कि भाई पेपर डिफिकल्ट है, तो तुम इंस्टीट्यूट को तुम्हारा प्रिपरेशन पता है क्या, नहीं है, मतलब तुम इतना पढ़ने के बाद तुमको डिफिकल्ट जा रहा है, इसका मतलब जिस जो ने भी पढ़ाई की है सबको भी डिफिकल्ट जा रहा है। तो ये तुम्हारे माइंड में ना गेम हो जाता है कि यार मुझे पेपर डिफिकल्ट जा रहा। तो ये चीज ध्यान में रखना, तुमको पेपर डिफिकल्ट नहीं जा रहा है, पूरे इंडिया को डिफिकल्ट जा रहा है। सो सबसे पहले तो ये याद रखो कि पेपर नाम डिफिकल्ट आने वाला है क्या, 100% पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, कौन सा पता नहीं है, कौन सा ना कौन सा तो पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो तुमको पेपर डिफिकल्ट नहीं, ऑल ओवर इंडिया को है, अगर तुम फेल तो इंडिया फेल, तुम पास तो इंडिया पास, अपने को क्या है भाई। तो तुमको पास कराने का जिम्मेदारी अभी इंस्टीट्यूट का है, तुम्हारा खत्म हो गया। तुमने क्लासेस किए, तुमने 3 महीने की पढ़ाई की, पेपर दिए, सब कुछ दिए, मेन पेपर को आ रहे, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो। अभी तुम्हारे हाथ का जो तो हाँ तुमने सब दे दिया है, अभी तुमको लीप ऑफ फेथ लेना है। लीप ऑफ फेथ क्या होता है, डांसिंग में होता है कि तुम पे तुम्हारे को डांसर्स के ऊपर भरोसा रखना है, और वो जंप करने, स्टंट्स करने हैं, उसको लीप ऑफ फेथ बोलते हैं। तो तुमको फॉल ऑफ फेथ या जो भी है, तो बेसिकली तुमको वो सब, अभी तुमको यही चीजों पे ध्यान रखना है। अभी ये चीज तुमको एक्सेप्ट करनी है कि भाई मेरा सब कुछ हो चुका है, अभी आई एम रेडी टू गिव एग्जाम्स। अभी तुम ये देखो कि किसी भी योद्धा को, किसी भी योद्धा को यही लगता है कि भाई सामने वाले की सेना इतनी तगड़ी है, अपने में ये प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम ध्यान में रखना है कि अपने सेना में और अपने में क्या प्रॉब्लम है सिर्फ अपने को पता है, सामने वाले को थोड़ी पता है। और तो ये भी उतना ही सच है कि अपने में जितने प्रॉब्लम है उतने सामने वाले में भी प्रॉब्लम्स है। द सिंपल इज
फिगर इज कि अपने में जो प्रॉब्लम है वो उसमें नहीं रहेगा, कोई और रहेगा। तो तुम्हारे को अगर पेपर डिफिकल्ट जाता है तो ऑल ओवर इंडिया को भी डिफिकल्ट जाता है। पेपर अगर डिफिकल्ट है तो इंस्टीट्यूट उसमें ग्रेस मार्क देती है। तुम्हारे सीनियर्स वगैरह पास बच्चों को पूछो, अगर उन्होंने सजेस्टेड पेपर आंसर मंगाए वाले हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी मंगाई वाली है, तो जितने मार्क्स उनको मिले हैं उससे ज्यादा ही मार्क्स देते। तो अगर डिफिकल्ट पेपर आया, यू शुड फील हैप्पी कि भाई सबको डिफिकल्ट जा रहा है, मुझे अकेले को नहीं जा रहा है, और ग्रेस मार्क मिलने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। सो सबसे पहले तो ना मैं ऐसा क्यों फ्रेम करा रहा हूं सर, आज तुम है ना सब निगेटिव निगेटिव नहीं, मैं तुम्हारे मेन एग्जाम के अंदर तुम ब्रेक डाउन नहीं होना उसका प्रिपरेशन करा रहा हूं। कि तुमको मेन एग्जाम में डिफिकल्ट पेपर गया तो सबसे पहले ये तुमको रहना है पॉजिटिव। तुमको वहां के वहां पे पॉजिटिव फाइल लानी पड़ेगी, अंदर तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा, इसके लिए तुम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो आज के तारीख में तुमको एक ही चीज ध्यान में रखना है, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, तुमको पॉजिटिव रहना है। पेपर के बाहर आने के बाद किसी को भी बात नहीं करनी है, चुपचाप घर पे आना है, खाना खाना है, आधा घंटा सोना है, बाज़ाब्ता सो जाओ। 5 बजे से 5:30 बजे घर पे पहुंचेंगे, 5:30 से 6 में खाना खाएंगे, 6 बजे सो जाओ, 6 से 6:30 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। फिर सबसे पहले प्लान बनाओ कि अभी से जो 1.5 घंटा 1.5 दिन में 2 दिन जो मिले हैं उसको प्लान कैसे करना है। जिस दिन एग्जाम हुई उस दिन क्या पढ़ना है, उसके नेक्स्ट दिन क्या पढ़ना है, जिस दिन एग्जाम है उस दिन क्या पढ़नी है। ये तीनों दिन का प्रिपरेशन होना चाहिए, और वो प्लानिंग होने के बाद ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो पढ़ाई जैसे वैसे शुरू कर दो आराम से। जो चीजें रट्टा रिक्वायर्ड वाले हैं, जो चीजें याद रखनी है, वही एग्जाम के दिन रखना है। कुछ भी नई चीज नहीं पढ़नी है। ये 15 दिन में गलती से भी कोई आके बोल देना इसमें से पेपर छपने वाला है, तो भी नहीं पढ़ना है। गलती से भी कोई भी न्यू चीज ना पढ़े। सर आरटीपी एमटीपी हमारा रह गया था, पढ़ो मत, पढ़ने का टाइम था, पढ़ लिए, अभी कुछ नहीं है, अभी रिवीजन करना है। जो चीजें पढ़े उसमें से ही पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले ये याद रखो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू। जो चीजें मॉड्यूल नोट्स, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, तुम्हारे ऑडियोज वीडियोज रिवीजन लेक्चर्स जो तुमने पहले देखा है उसको ही फॉलो करना है, नया कुछ भी नहीं करना है। तुमने जो अभी तक किया वही सब चीजें करना है, अलग कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो नो न्यू थिंग्स। पेपर के बाद घर पे आना है, किसी को बात नहीं करनी है, पूछा तो भी अटेम्प्ट बताना है, एक्यूरेसी नहीं। 70+ अटेम्प्ट इज अ गुड अटेम्प्ट, ये दिमाग में रखो। 90 तक का बेटर होता है और 90 से आगे का बेस्ट होता है। तो भाई एनीवे यू आर इन अ गुड सिचुएशन। एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन नहीं जमने वाले हैं, इसी माइंडसेट से एग्जाम हॉल में एंटर करो। नहीं जमा तो प्रेशराइज फील नहीं करेंगे। कोई भी पेपर रहने दो, कोई भी पेपर रहने दो, टारगेटेड नॉर्मल इजी कुछ भी पेपर रहने दो, 4 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क के क्वेश्चंस, 40 मार्क के क्वेश्चंस तुमको इजी मिलने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड पेशेंटली कि कौन से इजी है। एग्जाम में तुमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा और बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा। कोई भी पेपर इतना मुश्किल नहीं होता कि 40 स्कोर ही ना कर सके। 40 तुम्हारे जैसा अगर बच्चा नहीं करेगा तो और कौन करेगा यार। यस, तो 100%, एंड यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। अभी तुमको ध्यान भरोसा रखना ही पड़ेगा कि मैंने मेरे तरफ से जो करना था सब किया, क्लासेस किए, पढ़ाई किया, टेस्ट सीरीज दिया, मेन एग्जाम को आ रहा हूं, मैंने मेरा 100% दे दिया है। नाउ लीव इट टू योर कर्मास। तुम तुम्हारे कर्मा पे छोड़ दो, तुमने तुम्हारा कर्म कर दिया है, अभी फल की चिंता करनी है। आराम चिंता भी नहीं करनी है, आराम से छोड़ दो यार। अभी तुमको सिर्फ नॉर्मल तुम्हारा पढ़ाई करने का है, कोई अलग से दिन रात एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7-7 घंटे की आराम की नींद लो, पीसफुल होना चाहिए। तुम्हारे तरफ देख के तुम्हारे शक्ल की तरफ तेज आनी चाहिए। तुमको देख के लोगों को डर लगना चाहिए, यार इसका इंटर है और ये बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहा है। प्रेशर लेने वाली बात ही नहीं है ना भाई। मेरे को बताओ कि इतने साल इतने महीने जो नहीं करे वो एक दिन में प्रेशर लेके ऐसा क्या चेंज होने वाला है। नथिंग। एक दिन के कोई तुम्हारे इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तुम्हारे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए तुम एक दिन पहले पढ़ रहे हो, तो भाई तो पढ़ने के लिए मैं 100% पढ़ना ही है, पर प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। आराम से नींद लेना है, खाना पीना करना है, 15 दिन तक कुछ भी अगाऊ पाना नहीं। नो आइसक्रीम्स नथिंग। जैसा वेदर चालू है बाहर, तो प्लीज गलती से भी कुछ भी वेदर के अपोजिट मत करो, ठीक है। तुम्हारी हेल्थ इज वेल्थ एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इज योर हेल्थ नाउ। तो 15 दिन चुपचाप कुछ आगोपना मत खाओ। हो सके तो घर वालों को बोलो 4 व्हीलर में, नहीं तो तुम ऑटो में जाओ सेंटर पे, क्योंकि धूप इतनी है, तुम बाइक वगैरह पे आएंगे तो डायरेक्ट स्ट्राइक आउट सनस्ट्रोक हो सकता है। कैप्स कंपल्सरीली। गर्ल्स तुम तुम्हारा वो आतंकवादी मतलब क्या है वो स्टोल, वो स्टोल पहनो। बॉयज कैप्स
कुछ हीरोगिरी सलमान भाई के जैसा घूमने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तुम्हारा कैप पहनो, गॉगल लगाओ और आओ जाओ। सनस्ट्रोक नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द हेवी। ये वाला पानी की बोतल अपने पास रखो। हाँ, तुम्हारा जो भी हॉल टिकट है, पेन, कंपास बॉक्स पूरा रेडी रखो। हाँ, तो जो भी तुम्हारा वो सेट है वो पूरा रेडी रहने दो। मतलब कंपास बॉक्स के अंदर एक बार आज शाम को एक बार क्रॉस चेक करो, अपने पेरेंट्स को बता दो, कि उनको बता दो कि भाई ये हमने सब सेट कर दिया है, तो रिलैक्स फ्री हो जाओ। ठीक है। पेपर के अंदर श्री ओम नमः ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। यस, यू कैन रिमेम्बर, रिकॉल जो भी तुम्हारे देवी देवता है उन सबको रिकॉल करो, लिखो कुछ भी मत, आराम से रहो। एंड पेपर हाथ में लेने के पहले अपने को एक बार रिलैक्स करो, 5 सेकंड का नॉर्मलाइज करो, और फिर ही क्वेश्चन पेपर हाथ में उठाओ और क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। और ध्यान में रखना, क्वेश्चन पेपर के अंदर ये चीज बोलनी है, बार बार खुद को रिमाइंड करानी है। पूरे पेपर के अंदर मिनिमम 40-50 मार्क का इजी है। कोई भी पेपर है इसमें इजी है, मुझे सिर्फ वो ढूंढना है। एंड दूसरी चीज, अगर नहीं जमता है, ट्राई टू अटेम्प्ट। मैंने कॉस्टिंग में क्या बताया था या एफएम में क्या बताया था, एक आधी चीज अगर मिसिंग है तो फिर क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट के बाद गिवन डेटा पुटअप करना, फिर दिमाग लगाना। और सपोज नहीं जमा तो एटलीस्ट उसके तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो अटेम्प्ट तो पूरा करना है, आता है नहीं आता है, फॉर्मेट बना के आओ, गिवन डेटा लिख के आओ, तुमको जितना लिख समझ में आता है उतना करके आओ। ठीक है। सो ये चीज में नहीं पढ़ना। क्वेश्चन स्लोली पढ़ो, थंब रूल याद रखो, थंब रूल को भूलो। क्वेश्चन फास्ट पढ़ के आंसर को टाइम ज्यादा देने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन स्लोली पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, याद है क्या कॉस्टिंग एफएम मैंने बार बार चीजें बताई है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही एडजस्टमेंट्स दिमाग में या उधर के उधर लिखते जाओ। क्वेश्चन जितना स्लोली पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ेंगे उतना अच्छा है। गिव मोर टाइम टू क्वेश्चन रीडिंग देन द नॉर्मल। तुम फटाफट फटाफट पढ़ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जाएंगे, तो तुमको फिर क्या होता है, एक आधा डेटा चाहिए, तो डेटा चाहिए तो तुम वापस से क्वेश्चन पे आते हो। ये गलती से भी नहीं होना चाहिए। एक आध बार हुआ तो ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट द सिचुएशन, बट क्वेश्चन स्लोली पढ़ो। क्वेश्चन स्लोली पढ़ते तो एक आध मिनट एक्स्ट्रा लगता है, बट बिलीव मी ये तुम्हारे आंसर राइटिंग के 5 मिनट बचाता है। तो क्वेश्चन रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। स्लोली पढ़ो, पैराग्राफ पैराग्राफ, लाइन वाइज लाइन करो, तुम्हारी भाषा में कन्वर्ट करो, हिंदी मराठी जो भी तुम्हारी भाषा है उसके अंदर पहले कन्वर्ट करो। एक बार क्वेश्चन समझ गया कि क्या निकालना है, कैसे निकालना तुमको आता है, तुम मेरे स्टूडेंट्स है, मेरे को गारंटेड पता है कि तुमको ये चीज आती है कि क्वेश्चन एक बार समझ में आना चाहिए कि क्या चीज मुझे चाहिए। एक बार क्या चाहिए समझ गया, वरना तो तुम कैसे भी लेंगे यार, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्लाइंट को पूछो टैक्स कितना चाहिए तेरे को, टैक्स तेरे को, बाकी प्रॉफिट मैं बताता, तू टेंशन मत ले यार। तू व्हाट इज योर इशू, तू टेंशन मत ले। वो दीज आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खूबी, वो तुम्हारे अंदर आती है। पहले क्वेश्चन स्लोली पढ़ो। तुम क्वेश्चन फास्ट पढ़ रहे, क्वेश्चन फास्ट मत पढ़ो, क्वेश्चन स्लोली पढ़ो। और उसके बाजू में तुमको नहीं समझाना, वो लाइन 2-2 बार पढ़ो, मराठी में, हिंदी में, मारवाड़ी में, जो तुम्हारी तेलुगु जो भी भाषा है उसके अंदर पहले कन्वर्ट करो। अनलेस एंड अनटिल यू कन्वर्ट, वो चीजों को जब तक तुम कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक तुम रिलैक्स फील नहीं करेंगे। तो रिलैक्स फील करने के लिए पहले क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन पढ़ने को टाइम लगाओ, और आंसर सॉल्व होने के बाद क्वेश्चन वापस से एक बार चेक करो कि जो जो पूछा था वो निकाला है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार कंक्लूजन लिखना भूल जाते हो, नोट्स लिखना भूल जाते हो। इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम, अकाउंट्स, हर जगह नोट्स लिखो। फीफो मेथड, फीफो वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई किए, या कैश कॉस्ट टोटल अप्रोच अप्लाई किए, या नोट्स कोई लिखना है, जैसे आप वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का अजम्पशन करना है कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स है, कंफ्यूजन हो गया तो नोट मार के खुला हो जाओ। तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर माना है नहीं माना, जो भी चीजें है वो तुमको नोट अजम्पशंस फॉर्मेट में लिखना है। खुद को सेव कर लो, एक आधा चीज का कंफ्यूजन आ गया तो नोट लिख के खुद को सेव करना है, ये याद में रखना है। ओके। सेंटर के अंदर कौन कितने सप्लीमेंट ले रहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम तुम्हारा लिखते जाओ, एक्यूरेसी मैटर करती है। ये है, बहुत लोग सिर्फ 2-2 3-3 आइटम वाले रहते, बच्चों को चुप टेंशन लेना बोल के सप्लीमेंट उठाने को चले जाते। सप्लीमेंट वगैरह देने वाले थे, ध्यान मत रखो, अपन भला अपना काम भला। पानी की बोतल, वॉच, एनालॉग वॉच जिसमें कांटे हैं,
डिजिटल नहीं, तुम्हारी जो आजकल फिटबिट वगैरह वैसी डिजिटल वॉच अलाउ नहीं करेंगे। तो एक एनालॉग वॉच सामने रखो कंपलसरी टेबल के ऊपर कि तुम टाइम लगा सके। डोंट फॉरगेट, मैंने तुमको एक फॉर्मूला दिया था कि 10 मार्क का क्वेश्चन है 18 मिनट, 5 मार्क का क्वेश्चन है 9 मिनट। तो क्वेश्चन रीडिंग के साथ उस टाइप को फॉलो करना है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, डोंट वरी। कोई कोई क्वेश्चन पहले खत्म हो जाएंगे, कोई कोई क्वेश्चन बाद में खत्म हो जाएंगे, कोई थ्योरी में कवर कर लेगा, तो उस चीज की चिंता ना करे। ठीक है, बट सामने होना चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हर घंटे में 30 से 35 मार्क का पेपर सॉल्व होना चाहिए, सिंपल। 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क है, 33 33 33, हर घंटे में 30 35 मार्क का पेपर सॉल्व होना हो जाता है तुम्हारा। तो उसका चिंता ना करना, तो सिर्फ तुमको ये रखना है कि 1 घंटे में कोई भी करके 30 से 35 मार्क का टारगेट अचीव करना है पेपर लिखते समय। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वॉच, टाइम का मैनेजमेंट, क्वेश्चन ज्यादा रीड करना है, आजू बाजू वाले चीजों पे ध्यान नहीं देना है, किसी को भी बात नहीं करनी है, गलती से भी चीटिंग रिलेटेड एक्टिविटी में गलती से भी सोचना तक नहीं है, इन्वॉल्व तो होना ही नहीं है, सोचना तक नहीं है। चिट्ठी बिट्टी लेके नहीं जाने का है, 3 साल का सजा हो जाएगा, लफड़े हो जाएंगे, बात भी नहीं करना है। डू नॉट, मतलब कोई भी चीज के लिए किसी को भी बात मत करो, अपने अपने चीजें, इरेजर, शार्पनर, पेन, पेंसिल, लीड की पेंसिल, एक्स्ट्रा कैल्सी, हाँ एक्स्ट्रा कैल्सी भी रखो साथ में। क्या है कि आप, तुम्हारे नसीब इतने बदनसीब है कि तुमको सब जो भी लफड़ा होना है एग्जाम के दिन ही होना है, तो वो सब चीजें तुमको बेसिकली रेडी रखनी है। एग्जाम के अंदर फुल पॉजिटिव मूड के साथ जाना है। हाँ, रंग रंगीती कार्यक्रम, प्रेजेंटेशन मैटर करता क्या? बिल्कुल भी नहीं है, टाइम है प्रेजेंटेशन करो। अदरवाइज फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। सर अंडरलाइन करना क्या, लाइंस ये करना क्या? भाई टाइम है तो सब कुछ करो, नहीं है तो कुछ मैटर नहीं करता, इंस्टीट्यूट का पेपर है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। तुम्हारा कंटेंट करेक्ट होना चाहिए, आंसर करेक्ट होना चाहिए, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगी। सो बस तुमको पॉजिटिव एटीट्यूड से रहना है। अभी नई चीज कोई भी नहीं पढ़नी है, मॉड्यूल नहीं तो क्लास नोट्स का देखना है, फॉर्मेट देख लो। कोई भी ऐसा चैप्टर मत छोड़ो जो एक बार भी नजर के अंदर से नहीं गया हो। बहुत बार पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है तो कोई कोई चैप्टर स्किप हो जाएंगे। तो मुझे क्या बोलना है, फटाफट से पेजेस पलटो, तुम्हारा ब्रेन इतना अच्छा है कि अभी वो देख के भी क्वेश्चंस याद आते हैं, आंसर याद आते हैं, फॉर्मेट याद आता है। सिर्फ पेपर पलटो, एक आधा चैप्टर स्किप हो रहा है तो उसको एक दिन पहले, कल पेपर है तो आज शाम को सिर्फ वो चैप्टर के पेजेस पलटो, एक आधा इंपॉर्टेंट दिख गया वहां पे रुको और देख लो। तो उससे क्या होता है पता है, कि कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, एक मेंटली सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया, मेरा सब कुछ पढ़ के हो चुका है, मेरा मोरलेस मेरे नजरों के नीचे से जा चुका है। तो पहले वो चीजें प्लीज करना। तो तुमको ये चीजों का ध्यान रखना है कि अपन हर एक चीज अपने नजरों के नीचे से डाल रहे हैं। तो कुछ भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। आईएमपी जो तुमने बोला है वो सब स्टार्टिंग के पेजेस पे मैंने एक्सीडेंटल एरिया हर चैप्टर के स्टार्टिंग के पेजेस पे इंपॉर्टेंट चीज लिख के दी है, वो पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स तुमने निकाला है तो वो पढ़ देना है। तो ये सब चीजें, थियरी पेपर को डरो मत, डोंट एट ऑल। देखो डर ही मारता है, तुमको पेपर फेल नहीं कराता, तुम्हारा डर ही तुमको डराने की कोशिश करता है। अगर तुम पॉजिटिव माइंड से है ना, पेपर में कुछ नहीं होता है। रिलेवेंट चीजें लिख, सपोज एक आधा क्वेश्चन पढ़ के तुमको नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या आंसर है, रिलेवेंट जितनी भी चीजें लिखो। ट्राई टू मैच थियरी के लिए मॉड्यूल की लैंग्वेज, जितनी मॉड्यूल की लैंग्वेज रहेंगी, आईएमपी वर्ड्स, मैंने ऑडिट के अंदर वोकैबुलरीज लिख के दिए थे तुमको स्टार्टिंग में, वो वोकैबुलरीज पढ़ो। तो वोकैबुलरी पढ़ेंगे, वो वर्ड्स पढ़ के जाएंगे, वही वर्ड्स तुम्हारे अंदर आते रहेंगे। सो ट्राई टू मेंटेन द इंस्टीट्यूट लैंग्वेज, मॉड्यूल की लैंग्वेज, लॉ के लिए, ऑडिट के लिए, इको के लिए, ईआईएस के लिए, जितनी वो थ्योरी लैंग्वेज मेंटेन करेंगे उतने ज्यादा स्कोर आएंगे। अगर नहीं होगा, तुम्हारे से नहीं जम रहा, तो भाई अटेम्प्ट करके आओ, रिलेवेंट सब चीजें लिख के आओ, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इफ यू राइट ओनली रिलेवेंट चीजें, मार्क्स मिल जाएंगे। और ये याद रखो कि तुमने पूरे साल 1.5 साल में कभी भी कुछ भी पढ़ा है, कभी भी कुछ भी पढ़ा है, और तुम पॉजिटिव माइंड से है, सब याद आएगा, लेक्चर तक याद आएगा, मेरी शक्ल दिखेगी। पता है मुझे नहीं पसंद है तुमको, फिर भी मेरी शक्ल दिखेगी, तुमको सब कुछ याद आ जाएगा। तो प्लीज एग्जाम के अंदर सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ, एवरीथिंग विल हैपन गुड। तुम सिर्फ सोचो अच्छा होगा, अच्छा। और मैं पहले ही बोला, अगर तुम इन दिनों में पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव घूम फिर के तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा। कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है, तुमको पॉजिटिव बोलना है। मम्मी खाने की तारीफ करो, मम्मी के खाने की तारीफ करो, पापा को बोलो एकदम हैंडसम दिख रहे,
एक नंबर। भाई की तारीफ करो, मस्त कमा रहा बोलना, तो मस्त पढ़ रहा बोलना, सबकी तारीफ करते जाओ, आजू बाजू वाले की, आंटी की भी तारीफ करो, मस्त तुम्हें पड़ गई तो मस्त काम। तो बेसिकली तुमको तारीफ करना है, पॉजिटिव रहना है, हर एक को पॉजिटिव बातें करनी है। तुम पॉजिटिव बताएंगे, तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा, बिलीव मी। तो पॉजिटिव चीजों से होगा। एक्सरसाइज 15 मिनट्स में बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ। मॉर्निंग में मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, मोटिवेशनल सुनो, भगवान का सुनो, कुछ भी सुनो, ब्रेन एकदम नॉर्मल हो जाता है। यू शुड फील काम, रिलैक्स, ये सब चीजों में आना चाहिए। और पॉजिटिव ही बातें करना, पॉजिटिव ही सोचना, प्लान अप करो कि तुम्हारा वो 2 दिन पहले से मोरलेस डिसाइड होना चाहिए, आईएमपी चीजें कवर होनी चाहिए। कुछ स्किप हो रहा है तो सिर्फ नजरों से पेजेस घुमा दिए, सिर्फ पेजेस भी घुमा दिए तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, जस्ट तुमको फील होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे नजरों के नीचे से गया है। ठीक है, किसी भी दोस्त को बातें मत करो, किसी भी, प्लीज इस 15 दिनों में ना, जो भी तुम्हारे मतलब समझ सकता है तुमको, उसके सिवा किसी को भी बात मत करो। और तुम्हारा अगर कोई नॉन सीए फ्रेंड है, नॉन जो सीए नहीं कर रहा है, प्लीज उसके साथ कांटेक्ट में रहो, प्लीज उसके साथ, क्योंकि उसको किसी भी चीज का प्रेशर नहीं रहता, तुम्हारे रिलेटेड नहीं रहता है, तो यू कैन टॉक टू हिम फ्रीली, तो आराम से उसको बातें कर सकते हो, वो तुम्हारे सिचुएशन को समझ लेगा। अल्टीमेटली इट्स योर फ्रेंड। ठीक है, तो नॉन सीए दोस्तों से बात करो, तुम्हारे सीनियर जूनियर से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीनियर से बात करेंगे, वो तुमको हैंडल सिचुएशन करना सिखा देंगे, क्योंकि वो भी उसी सिचुएशन से गए वाले हैं। सो सीनियर से बात करो, नॉन सीए दोस्तों से बात करो, फैमिली मेंबर से बात करो। गलती से भी अपने बैचमेट्स, अपने जो भी तुम्हारे हैं, जो भी ये अटेम्प्ट दे रहे, किसी से भी बात मत करो। क्यों? जैसे ही बात करते हो ना, उसका प्रिपरेशन तुमको सडनली अच्छा लगने लगता है अपने से। थोड़ा सा भी उसने एक भी वर्ड यूज कर लिया जो तुमको याद नहीं, एक आधा फॉर्मूला उसने बोल दिया जो तुमको नहीं आता है, तुम डिमोटिवेटेड फील करते हो। तो प्लीज अपने बैचमेट से कोई दोस्ती छोड़ के नहीं जाता है। 15 दिन के बाद मस्त उसको खिलाओ पिलाओ, पता है अपना ही दोस्त है, भुक्कड़ है, एक बार खाना खिला दिया सब भूल जाता है। तो बस, तो ये चीज तुमको ध्यान में रखनी है कि अपने बैचमेट्स को बात नहीं करनी रिगार्डिंग स्टडीज, अटेम्प्ट्स, कुछ भी नहीं। 15 दिन किसी से भी बात करो, पेरेंट से बात करो, तुम्हारे नॉन सीए दोस्तों से बात करो, रिलेटिव से बात करो, चलता है। रिलेटिव्स मतलब ऊपर वालों से नहीं, तुम्हारे एज के कजिन्स लोग अपने को अंडरस्टैंड करते हैं। तो दादी मासी वगैरह उनसे नहीं है, चुप, कुछ तो टोंट मार देंगे, तुम परेशान हो जाएंगे। अपने कजिन लोगों से बात करो जो तुम्हारे से गुड टर्म्स में। इन सबसे 15 दिन, ये सबसे फास्टेस्ट 15 दिन है तुम्हारे लाइफ के, तुम्हारे लाइफ के सबसे फास्टेस्ट है। तुमको खुद को समझ में नहीं आएगा कि कब दिन शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एंड एंजॉय दिस प्रोसेस, बिलीव मी। इस दिनों को याद करके तुम हंसेंगे, देयर विल बी अ स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू रिमेंबर दिस प्रिपरेशन टाइम पीरियड। बिलीव मी, ये चीज है ना, जिस दिन एग्जाम खत्म हुई दूसरे दिन ये लाइन मेरे पास आके बताना, तुमने आके बताना है कि सर आपने बोले थे। अभी जब भी तुम याद करेंगे ना, तुम्हारे इंटर के क्लासेस या तुम्हारा खुद का 3 महीने का प्रिपरेशन का टाइम या एग्जाम का टाइम, यू विल स्माइल। तुमको याद आएंगे यार वो भी दिन थे, मतलब जिन दिनों के लिए तुम रोए, जिस दिनों को लेके कोसे, बट वही दिन तुम याद करेंगे तो इट विल बी द मोस्ट स्वीट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं अभी भी मेरे प्रिपरेशन डेज को याद करता हूँ तो मैं पॉजिटिव फील करता हूँ, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। सो यू आर क्रिएटिंग अ मेमोरी। ठीक है, सो लेट इट बी द पॉजिटिव मेमोरी, तुम्हारे ऊपर है। सो एवरीथिंग इज गोना टू हैपन वेल। और एक चीज ध्यान में रखना, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। तुम पॉजिटिव सोचेंगे तो पेपर में पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आएंगे। पेपर में अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में कदा फॉर्मूला ब्लैंक आउट होना, सिचुएशन बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के बीच में, प्रेशर में आके सर कुछ भी याद नहीं आ रहा, सर सब भूल गया जैसा लग रहा, फॉर्मेट नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं, नॉर्मल रहो, मुझे सब आता है। 3 चीजें, एवरीडे मॉर्निंग उठो और बोलो मुझे सब आता है, आज का दिन अच्छा जाने वाला है, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, लिख के आने वाला हूँ। तो अगर इनकम्प्लीट भी आंसर है, तुम्हारा एक्यूरेट आंसर टैली नहीं हो रहा है, तो भी टेंशन नहीं है, मार्क्स आधे आधे करके पास हो जाएंगे। तुम उसका चिंता मत करो, सिर्फ अटेम्प्ट का देखो। बहुत बार क्या होता है, एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन छपता है नोट्स और मॉड्यूल से, और तुमको आंसर याद होता है नोट्स और मॉड्यूल का, और एग्जाम के अंदर वो नंबर मैच ही नहीं हो रहा है। तुम परेशान हो जाते, सर ये तो मेरे मॉड्यूल नोट्स का था, ये आंसर नहीं था, तुमको एग्जाम के अंदर ही
ब्रेन में फाइट शुरू हो जाती है, मुझे आ रहा, मुझे नहीं जम रहा, मुझे जम रहा, मुझे नहीं जम रहा। तो ये चीज है ना, ब्रेन को समझाओ, ब्रेन को पागल बनाओ। उसको क्या बोलना, देख भाई, यहाँ का एग्जाम के अंदर है ना, इंस्टीट्यूट है ना, टाइम पीरियड चेंज कर देती है, 6 महीने के जगह 9 महीने, 9 की जगह 12 महीने कर देती है, या फिर नंबर चेंज कर देती है, 1 लाख की जगह 10 लाख कर देती है, रेट कुछ तो एक छोटा सा चेंज कर देती है, जिसकी वजह से आंसर चेंज हो जाता है। और तुमको क्या लगता, ये तो मैंने सॉल्व किया था, ये तो नंबर मैच ही नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा, टेंशन मत लो, ये बोल के चलो कि नोट्स का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक फिगर चेंज है, तो वो फिगर चेंज है, इसकी वजह से हो रहा है, डोंट वरी। ठीक है, आंसर्स तुमको लगते हैं, तुमको वो फील होगा कि यार ये तो हमने पढ़ा था पर ऐसा आंसर नहीं था, एग्जाम के अंदर ऐसा फील होगा, बट उस फीलिंग को छोड़ दो, उसको बोलना कि कोई चिंता नहीं है बंदे, भाई तूने करेक्ट लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, इसकी वजह से आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, एंड खाओ पियो, मस्त रहो, सो जाओ, पढ़ाई करो, और अभी तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो तुमने करना था तुमने सब कर लिया है, सिर्फ तुमको रिलैक्स वाली फीलिंग आनी चाहिए। अभी नथिंग यू कैन डू, कुछ चैप्टर छोड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ एग्जाम स्किप कर दी, कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका है, पास में जाके कोई चीजें चेंज नहीं कर सकती है। नाउ व्हाट इज इन योर हैंड, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, तो बी पॉजिटिव इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल बी द पॉजिटिव। अगर तुम अभी टेंशन लेंगे, फ्यूचर टेंशन में जाएगा, अभी तुम हैप्पी रहेंगे, फ्यूचर भी हैप्पी रहेगा। जो करना था कर दिया ना, अभी तो उसको चेंज नहीं कर सकते, सो व्हाई टू वरी। कोई चीज प्रॉब्लम में है, उसको तुम सॉल्व कर सक रहे क्या पास में जाके, नहीं, अभी चिंता करके क्या फायदा है बेटा, चिंता छोड़ दो। तो चिंता लेने का टाइम तुम्हारा खत्म हो चुका है। नाउ तुमने जो एफर्ट्स मारने थे सब मार दिए हैं तुमने, तुम्हारा 200 300 400% सब कुछ दे दिया है। नाउ यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड अपने अपने एग्जाम की तरफ से देखो, प्रिपरेशंस करो, आईएमपी चैप्टर्स पढ़ो, एबीसी एनालिसिस करो, ए कैटेगरी के पहले पढ़ो, बी कैटेगरी के बाद में, सी कैटेगरी के लास्ट में। छूट गया तो छूट गया, 1.5 दिन में सब कुछ। देखो, जो चीज पढ़ाने को हमको 3 3 3.5 महीने लगे, तुमको पढ़ने को इतना टाइम लगा, वो 1.5 दिन में बैठेगा कैसे, कुछ ना कुछ तो स्किप होने वाला है। और ये भी ध्यान में रखो, सिर्फ तुम्हारा नहीं, ऑल ओवर इंडिया। और एक चीज फिक्स रखो, जो तुम्हारे साथ हो रहा वो इंडिया के हर बच्चे के साथ हो रहा है। तो तुमको अगर लग रहा है कि मेरा कुछ स्किप हुआ है, टाइम कम पड़ रहा, तो सब बच्चों को वही हो रहा है, तो तुम्हारे साथ नहीं अलग हो रहा है। ठीक है, सपोज सब लोग बाइक पे जा रहे हैं और मैं पैदल भाग रहा हूँ, तो रेस में मुझे डर लगना चाहिए, तो सब लोग पैदल है, मैं भी पैदल हूँ, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। मैं बाइक पे और वो कार में, तो टेंशन आना चाहिए ना। तुमको क्या लगता, मेरा स्किप हो गया, मेरा पढ़ना नहीं हुआ, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो ये भी ध्यान में रखना, ऑल ओवर इंडिया सबके साथ यही हो रहा है। इधर बारिश है तो उधर भी बारिश ही है, उधर कुछ अलग नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, अपन टेंशन में आ जाते कि मेरे को नहीं आ रहा है, पर ये चीज भूल जाते वो सबको नहीं आ रहा है। हाँ, और तुम इतने बेशरम है कि भाई मुझे गाली पड़ी तो प्रॉब्लम, पूरे क्लास को गाली पड़ रही तो बेशरम के जैसा हंसते। तो वही चीज है यार, अलग कुछ भी नहीं है, पूरे क्लास के साथ वही होने वाला है, पूरे इंडिया के साथ वही होने वाला है। तो टेंशन फ्री रहो, और तुम्हारे टेंशन फ्री रहने देख के लोगों को टेंशन आना चाहिए, वो मेरे को चलता है। तुम्हारे चेहरे पे ऐसा पॉजिटिविटी रहना चाहिए, तुम ऐसे कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, लोग डरना, माँ की ये इंटर का पेपर चालू हो रही, इतना खुश है। हाँ रहो बेटा, लोगों को अपने को देख के टेंशन, मैं क्यों टेंशन में रहूं, मैंने तो सब कर लिया, मैंने पढ़ाई की, मैंने क्लासेस किए, मैंने पेपर दिए, मैं मेन पेपर देने को आया हूँ, मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों होगा। सो पॉजिटिव रहो, आराम से। आज सबसे पहले क्या करेंगे, अपने घर के जितने मेंबर है ना सबकी तारीफ करो, मम्मी के खाने की तारीफ करो, पापा को एकदम ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बोलो, पापा एकदम खुश दिख रहे आज, पापा एकदम भारी दिख रहे, तारीफ करो। क्या होता है पता है क्या, कि तुम तारीफ करते हो ना, लोग तुम्हारी तारीफ करते ही छे, ये सोशल नॉर्म है। मुझे नहीं पता कहाँ पे रूल है, बट दैट हैपेंस। अगर कोई मुझे रोज सवेरे आके गुड मॉर्निंग बोलता है ना, तो मैं भी गुड मॉर्निंग बोल ही देता हूँ। वो बोलता है कि सर आज अच्छे दिख रहे, तो 2 बार सुन के मैं भी तो बोलूंगा ना, भाई तू आज अच्छा दिख रहा है, तू फ्रेश दिख रहा है, तू भारी दिख रहा है। तो कैसा होता है, अपन तारीफ करते हैं ना, लोग अपनी तारीफ करते हैं और अपन पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये चीज करनी है, अर्ली मॉर्निंग मस्त एक्सरसाइज, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग, एक भगवान का सॉन्ग, माइंड रिलैक्स, पढ़ाई करते जाओ, पॉजिटिव रहो। पेपर के अंदर शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी अपना सेशन कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि तुमको पढ़ाई भी करनी है, तो शॉर्ट में कंक्लूजन दे रहा हूँ। पेपर में बातें मत करो, पेपर होते ही घर पे आ जाओ। कोई पूछा तो अटेंड बताना, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी पेपर इतना मुश्किल नहीं है कि तुम जिसमें 40 ना स्कोर कर सको, सिर्फ तुमको 40 मार्क के इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं, मिल जाएंगे। 100% 40 मार्क के इजी क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे, हर पेपर में होता है।
और ध्यान में रखना है तुमने तुम्हारा सब काम कर दिया, अभी सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आराम से सोना है, खाना पीना रहना है। हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ के साथ कोई अगाऊपना नहीं करना है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, नींद पूरी लेते जाओ। सब्जेक्ट को एबीसी एनालिसिस में कन्वर्ट करो। सी का छूट रहा है, छूटने दो। तुम्हारा अगर स्किप हो रहा है तो ऑल ओवर इंडिया का भी स्किप हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, सबके साथ जो हो रहा है वही तुम्हारे साथ हो रहा है। पेपर डिफिकल्ट आया, रोना नहीं, उल्टा खुश हो जाना कि पेपर डिफिकल्ट आया, ग्रेस मिलेगा। कुछ भी लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द दिस। क्वेश्चन रीडिंग को ज्यादा टाइम दो, क्वेश्चन रीडिंग को ज्यादा टाइम दो रादर देन बाकी सब चीजों से। ठीक है, ये सब 10 गुरु मंत्राज है, दिमाग में ठूसो, आराम से रहो। और 12 के पहले खाओ। एग्जाम सेंटर पे मस्त 15 मिनट की नींद लेके जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सके तो ऑटो, नहीं तो फोर व्हीलर से जाओ। ऑटो फोर व्हीलर नहीं है तो टू व्हीलर जा रहे तो पूरे मस्त आतंकवादी बन के जाओ, कैप, गॉगल, दस्ती सब बन के जाना। पानी की बोतल खुद के पास, खुद की रहना। एक एनालॉग वॉच रखना, कैलकुलेटर का एक्स्ट्रा पार्ट रखना, साथ में होना चाहिए सब कुछ। और ये बैग आज ही पैक करके रख देना, पेरेंट्स को एक बार बता के, भाई को एक बार बता के, बस उसको चुना नहीं। एग्जाम पे जाना, लेके आना, बस वही काम रहेगा उस बैग का। ठीक है, बाकी लोड नहीं लेना, हम तो है हिच। बाकी कोई भी चिंता रही तो सेंटर में दादागिरी के जैसा सुनने का किसी का कुछ नहीं। हाँ, और एक चीज, हाँ, और एक चीज क्या करना है, और एक चीज क्या करना है। एग्जाम में अगर तुम्हारा 2 मिनट का तुमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम अगर चाहिए तुमको, तो रिक्वेस्ट करो, सुन लेते। एग्जामिनर को बोलो, प्लीज, प्लीज सर, एकदम शक्ल रोतली बनाने का, और प्लीज सर बाकी सबका लो, फिर मैं देता, सबमिट होते ही दे देता। एक हाथ 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से लिख सकते हो, मैं बोलता ना आईएमपी एडजस्टमेंट्स, तो आईएमपी एडजस्टमेंट्स तुम पेपर के ऊपर लिख सकते हो पेंसिल से। अगर कोई आके बोल दिया, सॉरी सर बोल देना, सॉरी बोलने के लिए हिचकिचाहट नहीं करना। और झगड़े बिल्कुल मत करना, किसी भी एग्जामिनर के साथ झगड़ा मत करना। क्यों, ये ध्यान में रखो, क्यों झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करते थे ना, अपना ब्रेन ये हो जाता, और फिर लास्ट के नेक्स्ट 5-10 मिनट ये हो जाता है, और उसमें मिस्टेक कर देते हैं अपन, तो झगड़ा नहीं करना है। एग्जाम में 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, 2 से 5 पेपर है तो 1:45 पेपर, क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलना चाहिए। 1:30 तुम सेंटर के हॉल में जाके बैठ जाना, 1:30 एंटर कर देना, 1:45 क्वेश्चन पेपर हाथ में आना चाहिए। बहुत सारे सेंटर में ये चीज होती है, क्या होती है कि एग्जाम सेंटर में 15 मिनट पहले पेपर नहीं देते, वो गधों को पता नहीं रहता सीए के एग्जाम्स, तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन पेपर नहीं देते। तो तुम लीड लेके बोल देना कि सर क्वेश्चन पेपर बांटने का टाइम हो चुका है, हमको 15 मिनट ये है। अगर सपोज वो नहीं दिया तो याद रखना, सब बच्चों को बोलना कितने बजे मिला टाइम नोट करो, फिर है ना 5 बजे से 15 मिनट एक्स्ट्रा लेना, फिर सिंपल सी बात है। तो 15 मिनट पहले उनको रिमाइंड कराओ, मतलब जो तुम्हारा ये है ना हॉल में, उनको रिमाइंड कराओ, सर ये सीए के पेपर है, इसमें 15 मिनट पहले दिए जाते हैं, अगर आप लेट करेंगे तो हम भी थोड़ा लेट देना पड़ेगा टाइम। तो ऐसा हुआ हम 1-2 बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से। और पूरे ग्रुप में चिल्लाना, कोई एक जन लीड ले रहा ना तो सब लोग सपोर्ट करना, हाँ सर सीए के पेपर में टाइम देना पड़ता है। तो ये चीजों का तुमको, छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है। ओके, हाँ। तो अभी मैं ना अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको, तो जिसको भी कुछ भी डाउट है पूछो, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ तुमको, या तुम्हारे चैट सेक्शन के थ्रू कुछ भी पूछना है पूछो। हाँ, किसी को भी कुछ भी डाउट है चैट सेक्शन में डालो, म्यूट अनम्यूट करो। एंड ऑल दी बेस्ट, तोड़ फोड़ करके आने का है, पॉजिटिव करने का है। तुम्हारे वीकली टेस्ट याद रखो, तुम ही है जो आउट ऑफ लाए, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर करे वीकली टेस्ट में, तुम ही है जो इतना सब कुछ करे, तो फिर किस चीज की टेंशन है। क्या, कुछ नहीं, बस 10-10 मार्क के, 20-20 मार्क की जगह 100 मार्क का पेपर है, अलग क्या है। बीसीए की जगह वहां पे जाके पेपर सॉल्व कर रहे, अलग कुछ भी नहीं कर रहे तुम। इट्स अ वेरी नॉर्मल। और पॉजिटिव, रोज 3 लोगों को पॉजिटिव बात करनी है, मेरे को भी भूल सकते हैं, सर बहुत भारी पड़ा है आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव बोलो बस। सबको, आजू बाजू, भाई बहन, सबको पॉजिटिव बोलते जाओ, मस्त काम। हाँ,
किसी को भी अनम्यूट करना है तो अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ये दिया है, वीडियो भी दिया है, चैट सेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। नहीं है, मस्त जियो, आराम से फुल आम खाओ, रट्टा मारो, सो जाओ, सिर्फ आइसक्रीम मत खाओ, 15 दिन के बाद जो करना है करो, लिख के रखो क्या क्या मिस कर रहे, सब बाद में हन हन के करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, सब याद आएगा, क्वेश्चन पढ़ने को ज्यादा टाइम बस, दैट इज अ गुड। ये 10 मंत्रास याद रखो, एग्जाम तक फ्री फ्री लो, ओके, चलेगा। ऑल द बेस्ट। तोड़ फोड़ करने का है बच्चों, सीए फाइनल में मिलेंगे तुमको, इंटर तो हो ही गया, सीए फाइनल में मिलेंगे, अमिगोस, यू आर नाउ सीए फाइनलिस्ट, वो दिन आ गया, बस लाइफ में तुम्हारी एक ही एग्जाम बची अभी, ये तुम्हारी सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, इसके बाद फाइनल, दैट्स इट, जिंदगी में बाद में पढ़ने की नहीं है, दिस इज व्हाट इज योर एंड ऑफ, मतलब बचपन से जिस चीज को कोसते आए ना, ये पढ़ाई कब बंद होगी, होते चाहिए, ये इंटर होते ही फाइनल, फाइनल के बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नाउ यू आर एट द सेमीफाइनल, प्लेट लाइक अ वन, ओके, मस्त तोड़फोड़ करने का है, चलो, ऑल द बेस्ट। एक देखो, ये आशीष जैसा बंदा रहना, देखो पॉजिटिविटी यहीं से शुरू हो गई, एक नंबर, मेरे को भी भारी लगता, ग्रुप में डालो थोड़ा सा, प्लीज प्लीज ग्रुप में डालो, कैसा हो जाता, पॉजिटिविटी फैलना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए अपने को भारी भारी हुआ बोल के, तो पॉजिटिविटी यहां से याद रखना, अपन एक भी चीज अच्छी बोली घूम फिर के अपने को अच्छा चाहने वाला है, चलो, ऑल द बेस्ट, तोड़ फोड़, कल मिलेंगे सेंटर पे।